के भगीरथ पैलेस में दवा व्यापार से जुड़े प्रतिनिधि आशीष ग्रोवर, जो डीडीटीए के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको बताएं ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी की वजह से पारंपरिक मेडिकल दुकानों का कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो चुका है और छोटे दुकानदारों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगनी चाहिए ताकि ऑफलाइन दुकानदारों और ग्राहकों दोनों के हित सुरक्षित रहें। आपको बताएं, ग्रोवर के अनुसार भागीरथ पैलेस जैसी जगहों पर दुकानें इसलिए खुली हैं ताकि जरूरतमंद को तुरंत और सही दवा मिल सके, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण यह सिस्टम कमजोर सा होता नजर आ रहा है। आपको बताएं, ये भी दावे किए जा रहे हैं जो ऑनलाइन आपको मेडिसिन मिलती हैं वो व्यक्तिगत तौर पे अगर हम बात करें तो वो जो मेडिसिन मिलती हैं वो नकली होती है। ये भी कई दावे अब करे जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बताइए सिस्टम कमजोर हो रहा है, ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर सरकार के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि जल्द कोई समाधान भी निकल आएगा। उनका कहना है कि सरकार को इस मामले में ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि मेडिकल सेक्टर में संतुलन बना रहे और छोटे व्यापारियों की आजीविका पर भी असर ना पड़े। आइए आपको सुनाते हैं हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा की रिपोर्ट। लोगों के लिए खान पान और उसके साथ दवाइयां उनके जीवन का हिस्सा हो चुकी हैं, लेकिन जब वही दवाइयों के लिए हड़ताल होने लगे तो लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ने लगता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के चांदनी चौक के भगीरथ पैलेस में है और अगर आप देखेंगे तो हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के बॉक्स और दवाइयां ही दिखाई देंगी। बात करेंगे डीडीटीए के जनरल सेक्रेटरी आशीष ग्रोवर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और उनसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर दवाइयां जो इतनी जरूरी हो चुकी हैं और जो हड़ताल है, जो मांग है, उन सबका समाधान क्या है। आशीष जी, कई दुकानें बंद हैं, कई दुकानें खुली भी हैं, आप यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन इस मार्केट की भी की पूरी दुकानें खुली हैं। क्या आप लोगों की मांगे हैं और किस तरीके से इसका हल निकलेगा? देखिए, जो आज का बंद का कॉल है वो AIOCD ने इनिशिएटिव लेके किया था। ऑल ओवर इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट मेडिकल है, तो उनका जो बंद करने का रीज़न है या कई समय से सरकार के साथ बात चल रही है, एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो मेडिसिन बिक रही हैं उसके अंदर कई तरह की दिक्कत आती हैं। सबस्टैंडर्ड क्वालिटी मेडिसिन जा रही हैं, फेक मेडिसिन जा रही हैं, अनऑथराइज जो इलीगल चीज़ें होती हैं वो उसमें सेल हो रही हैं। तो हमारा विषय ये है कि हम लोग एक चेन सिस्टम बना हुआ है, मैन्युफैक्चर, कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, रिटेलर और जो कंज्यूमर को देता है। तो जब ये सिस्टम एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो सिर्फ जो मेडिसिन है उसको एग्जाम्प्ट रखा जाए ऑनलाइन से, क्योंकि सेंसिटिव चीज़ें हैं ये कोई खिलौना बच्चे का नहीं है कि आपने मंगाया और खेल लिया, टूट गया, वापस कर दिया। दवाई गलत चलेगी, सब्सटेंस चलेगी तो पेशेंट इफेक्ट होगा। उस हित में रखते हुए हम लोग इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली डॉक्टर एसोसिएशन जो होलसेल कम रिटेल भी यहाँ कुछ हमारे भाई लोग बैठे हैं, हमने बंद इसलिए नहीं किया कि कंज्यूमर को इफेक्ट ना हो, और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये था कि भाई आप हम बात करेंगे या देखेंगे। तो हम लोगों ने आज इसको बंद नहीं रखा है और एक दिन के बंद से मुझे नहीं लगता कोई ऐसा असर पड़ेगा जब सरकार अभी तक कुछ नहीं सुन रही है। आपने कहा कि सरकार ने कहा हम बात करके देखेंगे, करेंगे, कुछ ऐसी चीजें स्पष्ट हो पाई हैं? क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि दवाई की दुकानें बंद हुई, इसके पहले भी कई बार हड़तालें हुई हैं। समाधान निकल पाया है या नहीं अब तक? समाधान तो नहीं निकला, तो आज तभी लोगों ने बंद किया, AIOCD ने तभी बंद किया। हालांकि जो मैं मानता हूँ बंद जो है वो लास्ट विकल्प होता है और लास्ट में होना चाहिए, लेकिन अब ये इस तरह की सिचुएशन आ रही है कि बंद करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। बंद कमरे में बैठे जो ब्यूरोक्रेटिज्म है या जो इसको देखते हैं रेगुलेटरीज हैं, वो नीचे लेवल पे आके नहीं समझ रहे हैं कि हमारा व्यापार खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं और कंज्यूमर को भी नुकसान हो रहा है इसमें। लेकिन सर, कुछ दुकानें बंद, कुछ दुकानें खुली। सबसे बड़ी मार्केट जो है दवाइयों की यही भगीरथ पैलेस ही कही जाती है। पूरा का पूरा भगीरथ पैलेस अगर खुला है तो चंद दुकानें अगर बंद हो रही हैं, हल कहाँ से निकल पाएगा? हल तो निकालना है, निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा। ये कहेंगे हल नहीं निकलेगा तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं और आगे फिर और बढ़ चढ़ के जो भी हमें करना पड़ेगा। अगर व्यापार हित में है तो हम लड़ेंगे और व्यापार नुकसान होने लगेगा तो किसी भी परिस्थिति का हमें सामना करना है तो करेंगे जाकर। लेकिन एक बात ये भी है, जो नकली दवाइयों का जिक्र किया, तो बिना डॉक्टर की पर्ची के ऑनलाइन कोई दवाई कैसे ले रहा है? अगर ऑनलाइन भी दवाइयां मंगाई जा रही तो डॉक्टर की स्लिप तो वहाँ पे दी जा रही होगी, बिना स्लिप के डार्क तो स्टोर में फैब्रिकेशन है, रेगुलेटरीज वहाँ पे उसका किसी तरह का चेक नहीं है। वहाँ पे वो आप किसी को फोन करते हो ऑनलाइन को या व्हाट्सएप करते हो, वो उसी टाइम एक प्रिस्क्रिप्शन बना देता है, वही डेवलप कर देता है, जिसकी
चीज़ें हमने कई बार ये चीज़ों को प्रेजेंट कर चुके हैं कि हो रही हैं, और वो एक माध्यम बना के उसको नकली और सबस्टैंडर्ड क्वालिटी की मेडिसिन जा रही हैं। मैं नहीं कह रहा सारी नकली जा रही हैं, डिस्काउंट को भी लेकर के चीजें हैं। वो वहाँ डिस्काउंट इसलिए देती हैं क्योंकि वो एक लोकल मैन्युफैक्चर की मेडिसिन, अगर आपको डॉक्टर ने एंटीबायोटिक कोई लिखा है, या डॉक्टर ने आपको पैरासीटामोल लिखा है, या डॉक्टर ने आपको पेंटोसिक DSR लिखा है, तो वो एक लोकल कंपनी की मेडिसिन को सप्लाई कर देते हैं, सस्ती कंपनी की, जो कि उतनी काम नहीं करती है, जिसके कारण पेशेंट इफेक्ट होता है। हल अब क्या होगा अगर अंतिम चीज में जाने, क्योंकि अभी मैं कई अलग अलग जगह गई थी, बंगाली मार्केट गई थी, मंडी हाउस के, वहाँ पे दुकानें बंद हैं, बुजुर्ग महिला आई जो चल भी सही से नहीं पा रही हैं, ऑटो में बैठ के आई, कह रही 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, दवाई नहीं होगी तो जीवन और मरने की बात आ जाएगी। लोग परेशान हो रहे हैं सारी चीजों से। इसमें लोगों को भी साथ देना चाहिए कहीं ना कहीं। देखिए, हम अगर व्यापारी हैं तो हम इंसान भी हैं, कंज्यूमर भी हैं। अगर हमारी डिमांड को, हमारी मांगों को, हमारी अनएथिकल डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, हमारा मांग यही है कि ऑनलाइन के थ्रू जो हमारा व्यापार खत्म हो रहा है, प्लस ऑनलाइन के थ्रू जो गलत मेडिसिन जा रही हैं, सब स्टैंडर्ड जा रही हैं, वो बंद होनी चाहिए, ताकि पेशेंट भी सफर ना करे और हमारा व्यापार भी ठीक चले। यानी ऑनलाइन चले लेकिन गलत दवा ऑनलाइन नहीं चले, ना चले, ऑनलाइन दवाइयाँ मेडिसिन में ऑनलाइन नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे पहले भी यही कहा, मेडिसिन के लिए ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा मैकेनिज्म बना हुआ है, हर 1 किलोमीटर पे 2-2-3 दुकानदार आपने लाइसेंस दिए, उनको बिठाया हुआ है, तो वो काम कहाँ से करेंगे? वो मेडिसिन दे रहे हैं, रोजगार प्रभावित हो रहा है। रोजगार प्रभावित हो रहा है। एक शॉप के साथ 10-10 आदमी आज जुड़े हैं, मेरी शॉप के साथ 10 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, हमारा व्यापार कम हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारे पास सरकार अगर नहीं सुनेगी तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी। एक अंतिम चीज जानना चाहूंगी आशीष जी आपसे कि आप ऑनलाइन बिक्री दवाइयों की इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन दुकानें बंद ना हो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि किसी तरह से कंज्यूमर को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा, एक बूढ़ी माँ कनॉट प्लेस में आई हैं, उनको दवाई नहीं मिल रही है, तो हम नहीं चाहते, हम इंसान हैं, हमारी भी फैमिलीज हैं, हमारे भी कहीं ना कहीं लोग दवाई खाते हैं, इमरजेंसी होती है। तो इसी वजह से आज हमने लोगों को कहा और हमने एक मैसेज दिया कि हम विषय पे लड़ेंगे, सरकार से बात करेंगे, हमारी बातचीत चल रही है, सरकार को पता है बातचीत चलना क्या है, सरकार को सब मालूम है कि ऑनलाइन उनको पता नहीं है कहाँ से चल रहा है, कौन चला रहा है, तो क्यों नहीं बंद करते हैं? एक मेडिसिन को हटा के बाकी जो मर्जी कीजिए ना, मेडिसिन को ऑनलाइन के बंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ DDTA के जनरल सेक्रेटरी आशीष ग्रोवर, जिनका साफ तौर पर कहना है सिर्फ ऑनलाइन दवाइयों पर रोक सरकार लगाए क्योंकि वो स्वास्थ्य को लेकर के चीजें हैं। बाकी दुकानें इसलिए बंद नहीं की गई है जिससे लोगों को परेशानी ना हो, जिनको दवाइयों की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, सरकार को रोक ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर लगाना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। देखिए कि समझिए, भागीरथ पैलेस जैसी जगहों पर दुकानें इसलिए खुली हैं ताकि जरूरतमंद कंज्यूमर को तुरंत सही दवा मिल सके, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण ये सिस्टम कमजोर सा होता रहा है। आपने अभी इनको भी सुना, इनका भी एक कहना है कि जो ऑनलाइन दवाइयां हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और ऑनलाइन दवाई नहीं मिलनी चाहिए। एक तो देखिए 2 पॉइंट से आते हैं। एक तो इनका कहना है कि जो जगह जगह पर मेडिकल खुले हुए हैं, उनके रोजगार पर, उनके परिवार वालों पर आर्थिक तंगी हो रही है। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि जो ऑनलाइन दवाइयाँ मिलती है, मेडिसिन मिलती है, वो नकली होती हैं। तो ऐसे में जो कंज्यूम करने वाले हैं उनकी जान पर भी खतरा है, उनकी सेहत पर भी खतरा है। तो वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो ऑनलाइन मेडिसिन है उस पर पूरी तरह से रोक लग देनी चाहिए। साथ ही सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, उनका ये भी कहना है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर सरकार के साथ बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि जल्द कोई समाधान निकलेगा। उनका कहना है कि सरकार को इस मामले में ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि मेडिकल सेक्टर में संतुलन बना रहे और छोटे व्यापारियों की आजीविका पर भी असर ना पड़े।